हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा कर ली थी। हम लोग मतलब रेल परिवहन के बारे में चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी को परिवहन वाले भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वायु परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग वायु परिवहन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वायु परिवहन की बात करें तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई थी। तो फ्रेंड्स, अपन बात कर लेते हैं भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब से हुआ था। तो इसकी बात करें तो ये लगभग 1911 ईस्वी में हुआ। किस में हुआ था? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई, जब पहली बार कहाँ से कहाँ के बीच में? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व की सर्वप्रथम कौन सी विमान डाक सेवा? क्या फ्रेंड्स? विमान डाक सेवा। विश्व की सर्वप्रथम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? विमान डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? विमान डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। कब? 1911 में। कहाँ? भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमारे भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन का शुरुआत की गई थी। तो वर्तमान में अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए वर्तमान में हम लोग जो वायु परिवहन है, वायु परिवहन के लिए विभिन्न हवाई अड्डे होते हैं। विभिन्न हवाई अड्डे की बात करें तो विभिन्न हवाई अड्डे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, तो इस विभिन्न हवाई अड्डों में हम लोगों ने इन हवाई अड्डों को कुछ भागों में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक है अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा प्रधान, तीसरा है मध्यम श्रेणी का, चौथा छोटे हवाई अड्डे, और एक और बात कर लें अगर इसी में, एक हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीनफील्ड की। किसकी फ्रेंड्स? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ हवाई अड्डों को क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, तो हम लोग सबसे पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो फ्रेंड्स, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो वर्तमान में लगभग 34, कितने फ्रेंड्स? 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत में। 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसे अपन हवाई अड्डा कहते हैं। भारत में कुल अभी कितने हैं? 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हवाई अड्डे कहाँ पे हैं और उनका नाम, अगर कुछ स्पेशल नाम है उनका तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम हवाई अड्डे की। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, इसे फ्रेंड्स वाइजैक हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइजैक हवाई अड्डा। देखिए, तो विशाखापट्टनम हवाई अड्डे की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम हवाई अड्डा कहाँ पे है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। ये हो गया पहला भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे की बात करें, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा।
फ्रेंड्स विजयवाड़ा हवाई अड्डे की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश पे ही है। कहाँ फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश पे। ये हो गया फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के दो प्रमुख हवाई अड्डे, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कौन कौन सा, एक हो गया विशाखापट्टनम जिसे वाइजैक भी कहते हैं, और दूसरा हो गया विजयवाड़ा। इसके बाद अपन तीसरे नंबर की बात करें, तीसरी बात करें तो तीसरा है वीर सावरकर। वीर एक सेकेंड फ्रेंड्स, तीसरा है वीर सावरकर। वीर सावरकर हवाई अड्डा, इसे अपन क्या पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा, वीर सावरकर हवाई अड्डा। फिर उसके बाद अपन बात करें चौथे नंबर की, चौथे नंबर की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स तो चौथे नंबर पे आता है लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे अपन गुवाहाटी, क्या फ्रेंड्स, गुवाहाटी हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है असम में। कहाँ फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा और हवाई अड्डा कहाँ पे फ्रेंड्स, ये बात को याद रखिएगा, वायु परिवहन में ये प्रमुख है। ये याद रखिएगा कि आपसे हवाई अड्डे का नाम पूछ लेगा और पूछेगा किस जगह पे स्थित है ये। जैसे मैंने बताया लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये गुवाहाटी में है, असम में। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हवाई अड्डा किस जगह पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं पाँचवें की। पाँचवें की बात करें गया, क्या फ्रेंड्स, गया कहाँ पे है, ये बिहार में। फ्रेंड्स ये सीजनल है, क्या है फ्रेंड्स, सीजनल, जब मतलब पिलग्रिमेज आते हैं, जब तीर्थयात्री आते हैं तब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है हवाई अड्डा। ओके फ्रेंड्स, तो ये गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, बिहार में। फ्रेंड्स गया क्या है फ्रेंड्स, बौद्धों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इस कारण से जब बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं तब ये हवाई अड्डा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करें छठवें नंबर की, छठवें नंबर की बात करें तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये फ्रेंड्स कहाँ पे है, ये है चंडीगढ़ में ही। चंडीगढ़ में ही है। ओके फ्रेंड्स, ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में ही स्थित है। अब अपन बात करते हैं सातवें नंबर की। सातवें नंबर की बात करें तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में। इसे न्यू दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा, इंदिरा गांधी। तो आपसे पूछ सकता है फ्रेंड्स ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ फ्रेंड्स, नई दिल्ली में। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं आठवें नंबर में, आठवें में है दाबोलिम, क्या फ्रेंड्स, दाबोलिम। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो इसकी बात करें अगर तो ये दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, गोवा में है। कहाँ फ्रेंड्स, गोवा में। तो इस तरीके से आप इसे गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा फ्रेंड्स, दाबोलिम। फिर उसके बाद नौवें नंबर की बात करें अपन, नौवें नंबर की बात करें तो नौवें नंबर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई
पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये है अहमदाबाद में। कहाँ फ्रेंड्स? अहमदाबाद, गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से जो नाम वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं फ्रेंड्स, उनको जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे पड़ता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ये पूछ लेगा आपसे, अहमदाबाद में है। इस तरीके से इंदिरा गांधी पूछ लेगा, इंदिरा गांधी कहाँ पे है, या दाबोलिम भी पूछ लेगा, दाबोलिम जगह है गोवा में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप नाम वाले तो याद रखिएगा, नाम वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पे हैं। फिर इसके बाद 10वें नंबर में बात करें तो फ्रेंड्स सूरत। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ फ्रेंड्स? ये भी सूरत, गुजरात में है। ओके, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 11वें नंबर में। फ्रेंड टोटल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में हम लोगों को नाम और चर्चा करनी है। तो 11वें में बात करें शेख उल अलम। क्या फ्रेंड्स? शेख उल अलम, शेख उल अलम। क्या फ्रेंड्स? शेख उल अलम हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? शेख उल अलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये है श्रीनगर में। इसे श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। ये बात होगी किसकी? शेख उल अलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की। फिर फ्रेंड्स इसके बाद अपन बात करते हैं 12वें नंबर में कैंपे गौड़ा। क्या फ्रेंड्स? कैंपे गौड़ा। कैंपे गौड़ा की बात करें फ्रेंड्स तो कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है, इसे बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो फिर आप समझिए फ्रेंड्स कहाँ पे होगा ये बंगलुरु में है, बंगलुरु कर्नाटक में। ये बंगलुरु कर्नाटक में है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं मंगलोर की। किसकी? कौन सा नंबर? 13वां नंबर, मंगलोर हवाई अड्डा। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे भाजपे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजपे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या कहते हैं? भाजपे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी कहाँ पे है? ये है कहाँ? मंगलोर में। कहाँ फ्रेंड्स? मंगलोर में, मंगलोर कर्नाटक में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? 14वें नंबर की। तो फ्रेंड्स 14th नंबर की बात करें तो 14 नंबर में है त्रिवेंद्रम। क्या फ्रेंड्स? त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे क्या फ्रेंड्स? ये कहाँ पास है? ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम केरल में। तो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा कहाँ पे है फ्रेंड्स? आपसे पूछा जाए तो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। क्योंकि पहले फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम को ही त्रिवेंद्रम बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज करके तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये केरल में है। नेक्स्ट बात करें अपन 15वें नंबर की। तो 15वें नंबर की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 15वें नंबर में क्या है? 15वें नंबर में है कोचीन। क्या है? कोचीन, जिसे कोच्चि भी बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है कोच्चि, केरल में। कहाँ फ्रेंड्स? कोच्चि केरल में है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से 14वां हो गया, क्या सॉरी 15वां हो गया कोच्चिन, जो कोच्चि, जिसे कोच्चि भी कहते हैं। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये कोच्चि केरल में है। ओके फ्रेंड्स, 16वें नंबर की बात करें, 16वें नंबर की बात करें जिसे कहते हैं अपन कोझिकोड। क्या फ्रेंड्स? कोझिकोड, कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे अपन कालीकट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीकट, कालीकट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या है? करीपुर। क्या फ्रेंड्स? करीपुर। करीपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये करीपुर पे ही स्थित है। तो ये कहाँ पे है? ये भी केरल में है। कहाँ फ्रेंड्स? ये भी केरल में है। कौन सा? कोझिकोड। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं 17वें नंबर की। तो फ्रेंड्स 17वें नंबर की बात करें तो 17वें नंबर में है कन्नूर। क्या है फ्रेंड्स? कन्नूर। तो कन्नूर की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये भी केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। कन्नूर केरल में। इस प्रकार से हो गए केरल के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे फ्रेंड्स। ओके, कौन कौन से हो गए केरल में? याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम हो गया, एक त्रिवेंद्रम हो गया, एक कोचीन हो गया, एक कोझिकोड हो गया और एक कन्नूर हो गया। तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ फ्रेंड्स? केरल में है। फिर इसके बाद अपन एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो है कौन सा? देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अपन इंदौर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पे है? यह है इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में है। कौन सा? देवी अहिल्याबाई होलकर। क्या? देवी अहिल्याबाई होलकर भी लगा लीजिए फ्रेंड्स, होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? ये है इंदौर में। फिर उसके बाद अपन बात करें फ्रेंड्स, उसके बाद अपन 19वें नंबर की बात करते हैं। तो 19वें में आ जाएगा फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज। एक सेकेंड, फिर से देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। क्या फ्रेंड्स? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करें महाराष्ट्र के ही दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। तो अपन बात कर लेते हैं दूसरे में, नागपुर का आता है। क्या फ्रेंड्स? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ फ्रेंड्स? इसे एक और नाम से जाना जाता है, नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। ये बात हो गई नागपुर के दूसरे, और नागपुर में एक और तीसरे की बात कर लें। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसकी बात कर लें, वो है पुणे। क्या है फ्रेंड्स? पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सॉरी, महाराष्ट्र, नागपुर नहीं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, जो है पुणे, महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से महाराष्ट्र के 3 हो गए। कौन कौन से? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? मुंबई। दूसरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? नागपुर। और तीसरा पुणे, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रकार से हो गए नागपुर के, महाराष्ट्र के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया फ्रेंड्स, कितने हो गए? 21 हो गए अपने, कहाँ तक? पुणे तक। फिर उसके बाद अपन 22वें नंबर की बात करते हैं। तो देखिए 22वें में अब बात करते हैं जिसे सॉरी फ्रेंड्स, 22 में हम लोग बात करते हैं वीर तिकेंद्रजीत। क्या? वीर तिकेंद्रजीत। इस तरीके के नाम वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपसे पूछ देंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कहाँ पे है। तो ये वीर तिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इसे इम्फाल। क्या फ्रेंड्स?
इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है फिर फ्रेंड्स? इम्फाल की बात कर दी गई तो ये मणिपुर में है। कहाँ फ्रेंड्स? मणिपुर में। कौन सा? वीर तिकेंद्र जीत। आपसे पूछ देगा वीर तिकेंद्र जीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप बताएंगे इम्फाल में है। कहाँ? मणिपुर में। उसके बाद बात करें अपन 23 की, तो बीजू पटनायक। क्या फ्रेंड्स? बीजू पटनायक। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है फ्रेंड्स? इसे भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है। तो अगर भुवनेश्वर है तो फिर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। यह है ओडिशा में। कहाँ फ्रेंड्स? ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स, तो ओडिशा में कौन सा है? बीजू पटनायक या फिर भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर उसके बाद अपन बात करें 24 नंबर की, तो श्री गुरु रामदास जी। क्या फ्रेंड्स? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसे अमृतसर। क्या फ्रेंड्स? अमृतसर। अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दैट मीन्स ये कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? ये होगा पंजाब में। कहाँ फ्रेंड्स? पंजाब में। तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो कहाँ पे है ये फ्रेंड्स? पंजाब में। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जयपुर। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे फ्रेंड्स? राजस्थान में है। कहाँ फ्रेंड्स? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अपन ये हो गई राजस्थान की बात। अब अपन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। किसकी फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में आ जाएगा फ्रेंड्स जो अपना 26 नंबर है। अपना 26 नंबर है पहला चेन्नई। क्या फ्रेंड्स? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ फ्रेंड्स? बताने की जरूरत ही नहीं है, तमिलनाडु में। कहाँ फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। इसी तरीके से तमिलनाडु के दूसरा बात करें, तमिलनाडु का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी कहाँ फ्रेंड्स? ये भी तमिलनाडु में है। फिर तीसरी बात करें तमिलनाडु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तीसरा जो है वो है मदुरई। क्या है फ्रेंड्स? मदुरई। मदुरई, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके फ्रेंड्स, तो मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी तमिलनाडु में। ये हो गया तमिलनाडु का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अपना 28, ओवरऑल 28 नंबर। फ्रेंड्स अपन 34 की पूरी बात करेंगे, तो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 29 नंबर की। अपना लिस्ट में जो 29वां नंबर है उसकी बात कर लेते हैं। तो 29 नंबर में बात करें तो क्या क्या हो गया फ्रेंड्स? चेन्नई हो गया, कोयम्बटूर हो गया और मदुरई हो गया। अब एक बचा है फ्रेंड्स तिरुचिरापल्ली। क्या फ्रेंड्स? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी कहाँ फ्रेंड्स? ये भी तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से तमिलनाडु में 4 हो गए। पहला चेन्नई, दूसरा क्या फ्रेंड्स? कोयम्बटूर, तीसरे की बात करें तो मदुरई, और चौथे की बात करें तो तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली इस तरीके से ये हो गए टोटल कितने? 4। कहाँ के? तमिलनाडु के। फिर अपन अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी? अपने 30 नंबर की। 30 नंबर की बात करें तो जो हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या फ्रेंड्स? हैदराबाद का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है राजीव गांधी। क्या फ्रेंड्स? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में फ्रेंड्स। तो हैदराबाद कहाँ फ्रेंड्स? तो वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ फ्रेंड्स?
तेलंगाना में। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये तेलंगाना के हैदराबाद की बात हो गई। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपन किस नाम से जानते हैं, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अपन बात करते हैं 31 की, तो जो है क्या, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ फ्रेंड्स, इसे लखनऊ, क्या फ्रेंड्स, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर ये कहाँ पे फ्रेंड्स, ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कौन सा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर इसी तरीके से बात करें दूसरी, जो उत्तर प्रदेश का दूसरा ही है, जो है क्या, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अपन वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है, ये भी बनारस उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अपन बात करते हैं 33 की, तो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ फ्रेंड्स, ये है कोलकाता में, इसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है इसे, और ये कहाँ पे है, ये है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना 33 और लास्ट अपना 34वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा, बागडोगरा, क्या फ्रेंड्स, बागडोगरा। बागडोगरा, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ फ्रेंड्स, ये है सिलीगुड़ी में, कहाँ फ्रेंड्स, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहाँ, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड्स, कहाँ, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो गए, 3400 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये बात होगी हमारे किसके, 3400 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रधान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं फ्रेंड्स, क्या, प्रधान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। फिर उसके बाद आते हैं मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे, फिर आते हैं छोटे हवाई अड्डे। ओके फ्रेंड्स, तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, हमें प्रमुख होते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। फिर उसके बाद अपन अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हवाई अड्डे के प्रकार की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो है क्या, ग्रीन फील्ड, क्या फ्रेंड्स, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे। तो फ्रेंड्स अपन बात कर लेते हैं थोड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की, क्योंकि ये इसके बारे में चर्चा हो सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की बात करें तो देखिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये वैसे हवाई अड्डे होते हैं जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संबंधित विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संबंधित में जो भी विधियां होती हैं, जो भी तरीके होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिससे जो कार्बन का उत्सर्जन है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, जो कार्बन एमिशन है, वो कम हो सके। तो इस प्रकार के एयरपोर्ट को क्या कहा जाता है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात कर लें तो भारत का जो पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था कौन सा, भारत की बात या करें फिर या एशिया की ही बात कर लें, तो एशिया का पहला था, किसका फ्रेंड्स, एशिया का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था जिसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया था, वो था हैदराबाद का राजीव गांधी, अभी मैंने आपको बताया था हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा फ्रेंड्स, हैदराबाद का
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का पहला, आपसे पूछ सकता है भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा था, तो आप बताएंगे हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा फ्रेंड्स? हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये भारत का, या कह सकते हैं आप एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित है। किसमें? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद और बात कर लें तो जो जोधपुर है, जोधपुर हवाई अड्डा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जोधपुर है, और भी बहुत सारे हवाई अड्डे हैं जिनको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की बात की गई है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था जो ग्रीनफील्ड रूप में विकसित हुआ था, वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये बात हो गई अपने कुछ एयरपोर्ट्स की। ओके फ्रेंड्स, तो एयरपोर्ट्स की बात हो गई। तो अब देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ कुछ परियोजनाओं की। देखिए, जो वायु परिवहन से संबंधित कुछ कुछ परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, एक परियोजना की बात करते हैं अपन, जो है गगन परियोजना। क्या है फ्रेंड्स? गगन परियोजना। देखिए, गगन परियोजना मतलब फ्रेंड्स जीपीएस की सहायता से। किससे फ्रेंड्स? जीपीएस की सहायता से नेविगेशन करना। ओके फ्रेंड्स, जीपीएस की सहायता से नेविगेशन करने परियोजना जो है, इसे अपन गगन परियोजना के नाम से कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से भारत जो है वो तीसरा देश बन गया है जो किसकी जीपीएस की सहायता से क्या करता है? नेविगेशन करता है, एयर नेविगेशन करने के लिए जीपीएस की सहायता लेता है। ये भारत तीसरा देश है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये गगन परियोजना थी जिसमें अपन जीपीएस की सहायता ले रहे हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स? मार्गों में कमी आ जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स? मार्गों में कमी आ जाती है। कि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब एरोप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है, तो उसे सेंटर बाय सेंटर जाना पड़ता है कि सेंटर से वो क्या करेगा, सेंटर से उनके टच में बना रहना पड़ता है। तो वो उधर से उसको नेविगेट करते हैं, उसे दिशा दिखाते हैं, तब जाके एरोप्लेन आगे बढ़ता है। लेकिन जब से ये गगन परियोजना प्रारंभ हुआ है, जिससे अपन जीपीएस से रिलेट करके जीपीएस की सहायता से एरोप्लेन को आगे बढ़ा सकते हैं, एरोप्लेन को रास्ता दिखा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, जिस कारण से एरोप्लेन के जो रास्तों में कमी आई है, जो उनके वो हैं वे हैं रास्ते हैं, उनमें कमी आई, क्योंकि ये सीधे आप जा सकते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात करें अपन, ये तो हो गई एक किसकी फ्रेंड्स? गगन परियोजना की। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं एक नागर विमानन नीति की। किसकी फ्रेंड्स? नागर विमानन नीति। ये कब आई थी? ये जो नागर विमानन नीति है ये आई थी 2016 में। कब आई थी फ्रेंड? ये आई थी 2016 में, जिसे अपन कहते हैं न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी। क्या? सिविल एविएशन पॉलिसी। तो इसके तहत क्या कहा गया था? देखिए फ्रेंड्स, ये जो नई नागर विमानन नीति आई थी, सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी, इसके तहत क्या कहा गया था? जो 5 वर्ष का जो अनुभव था, किस लिए फ्रेंड्स? 5 वर्ष के जो अनुभव की शर्त रहे होती थी कि अंतर्राष्ट्रीय संचालन हेतु 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे हटा दिया गया था। क्या किया गया था? हटा दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, और इसमें देखिए एक बात थी, इसमें एक स्कीम चलती थी 5 और 20 की, मतलब 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और 20%, क्या 20 विमान या फिर 20 अपनी क्षमता के जो 20% विमान है उनको घरेलू परिचालन में इस्तेमाल करना होता है, घरेलू परिचालन में इस्तेमाल करना होता है। तो ये 5-20 वाला जो रूल था, इसमें ये 5 वाले रूल को तो हटा दिया गया था कि 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसे हटा दिया गया था नई सिविल एविएशन पॉलिसी में। लेकिन ये जो 20 वाला रूल था कि अपने जो भी क्या है कि
कंपनी को अपने 20 विमान, कम से कम 20 विमान, क्या कम से कम 20 विमान या अपनी क्षमता का जितनी टोटल उसकी कैपेसिटी है उसका 20%, क्या फ्रेंड्स 20% कहाँ इस्तेमाल करना है, घरेलू परिचालन में। कहाँ घरेलू मतलब डोमेस्टिक एयरलाइंस में उनका उपयोग करना होगा। इस प्रकार की ये नीति थी। इसमें से एक 5% वाले 5 वाले रूल को, 5 वर्ष के अनुभव वाले शर्तों को हटा दिया गया था, लेकिन ये जो 20 वाला रूल था, 5-20 जो था रूल, उसमें से 5 हट गया, 20 वाला जो रूल था वो कायम रहा। ये थी क्या, न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी, नेक्स्ट पॉलिसी की बात करें जो देश में आई थी, वो थी क्या, उड़ान योजना। क्या आई थी फ्रेंड्स, उड़ान, क्या फ्रेंड्स, उड़ान योजना, UDAN, उड़ान, वो UDAAN वाला नहीं फ्रेंड्स, UDAN उड़ान, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। क्या फ्रेंड्स, उड़े देश का आम नागरिक। इस परियोजना की बात करें फ्रेंड्स तो ये कौन सी परियोजना थी, ये उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान परियोजना कब आई थी, इसकी बात करें तो ये 27 अप्रैल 2017 को आई थी। कब आई थी, 27 अप्रैल 2017 को। ये जो योजना थी कहाँ से शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स, शिमला हवाई अड्डे से। इस बात को याद रखिएगा, कहाँ से इसके प्रारंभ किया गया था उड़ान योजना का, ये शिमला हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके तहत क्या था कि क्षेत्रीय संपर्क, क्या फ्रेंड्स, क्षेत्रीय संपर्क को विकसित करना, जिसे अपन कह सकते हैं अपन क्षेत्रीय उड़ान, क्षेत्रीय उड्डयन बाजार की बात कर सकते हैं अपन इसे, क्या क्षेत्रीय उड्डयन बाजार, मतलब एरिया बाय एरिया कनेक्ट करना, किससे, एयरलाइंस को एरिया दर एरिया कनेक्ट करना, मतलब क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करना और आपस में कनेक्ट करना। इसके लिए इस नीति को लाया गया था। इससे क्या होगा, इससे क्या होता, इससे वायु संपर्क को बेहतर बनाया जा सकता था। क्या किया जा सकता था, वायु संपर्क को बेहतर बनाया जा सकता था। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये क्या थी, एक नीति थी किसकी, योजना थी किसकी, भारत सरकार की। क्या नाम था, उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अपन एक और योजना की बात कर लेते हैं, एक थी विंग्स। क्या थी फ्रेंड्स, विंग्स योजना, विंग्स। विंग्स योजना की बात करें फ्रेंड्स तो विंग्स योजना कैसी थी, तो विंग्स योजना के तहत क्या नारा दिया गया था, सब उड़े सब जुड़े, सब उड़े सब जुड़े, सब उड़े सब जुड़े। ये थी विंग्स परियोजना। ओके फ्रेंड्स, विंग्स योजना के तहत क्या कहा गया था, सब उड़े सब जुड़े। ये कब लाई गई थी, ये लाई गई थी 7 जुलाई 2017 को, 7 जुलाई 2017 को लाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये भी किस लिए लाई गई थी, ये भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। काहे के लिए, एरिया कनेक्टिविटी, मतलब लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मतलब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से, नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, तो देखिए इसके तहत क्या कहा गया था, इसके तहत कहा गया था कि जो क्षेत्रीय और सुदूर हवाई अड्डे हैं, मतलब दूर तक के जो संपर्क वाले हवाई अड्डे हैं, क्षेत्रीय और सुदूर हवाई संपर्क में सुधार करना था। किस लिए, सुधार करना था। उसके लिए जो हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण होता है, AAI होता है, वो अगले 2 वर्ष में लगभग कितने, 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार करेगा। क्या करेगा, 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार करेगा, मतलब रिस्टोरेशन करेगा, मतलब उसमें रिकंस्ट्रक्शन करेगा, उसकी क्या बोल सकते हैं अपन, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, उसको सुधारेगा, जो भी टूट फूट होगा वो सब सुधारेगा, और उसके बाद उसे संचालित करेगा। उसे क्या करेगा, संचालित करेगा। कौन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगले 2 साल में क्या करना था, इस योजना के तहत उन 50 हवाई अड्डों को क्या करना था, उनका पुनरुद्धार करना था, फिर से उनको रीस्टोर करना था और उन्हें संचालित करने की योजना थी। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो इस तरीके से ये क्या थी, ये थी विंग्स परियोजना। कब आई थी, 2017 में। और इसके बाद एक और बात कर लेते हैं अपन फ्रेंड्स। तो देखिए, ये कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट्स को आप याद रखिएगा कि जो भारत का पहला एयर फ्राइट कॉरिडोर, फ्राइट माने फ्रेंड्स सामान होता है, तो डेडिकेटेड जो कहते हैं अपन एयर फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट मतलब केवल सामान ले जाने के लिए ही। तो ये भारत का पहला एयर फ्राइट कॉरिडोर कहाँ पे बना था, कहाँ से कहाँ तक के बीच चलाया गया था। तो देखिए, ये चलाया गया था कहाँ से कहाँ तक बीच में, देखिए 19 जून 2017 की बात करें तो 19 जून 2017 को कहाँ से, काबुल से नई दिल्ली। कहाँ फ्रेंड्स, काबुल से नई दिल्ली तक, जो कि क्या था, पहला एयर फ्राइट कॉरिडोर था। ओके फ्रेंड्स, तो काबुल से नई दिल्ली, आपसे पूछ सकता है कि पहला एयर फ्राइट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ के मध्य चलाया गया था, तो काबुल से नई दिल्ली के बीच क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एयर फ्राइट कॉरिडोर था, डेडिकेटेड एयर फ्राइट कॉरिडोर था। कौन कौन सा, काबुल और नई दिल्ली के बीच चलाया गया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहला डेडिकेटेड एयर फ्राइट कॉरिडोर। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से क्या बात हो गई अपनी, इस तरीके से अपनी ये बात हो गई किसकी, वायु परिवहन की। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने तीसरे परिवहन के रूप में चर्चा कर ली किसकी, वायु परिवहन की। तो अब अपन बात करें हमारे कितने परिवहन कंप्लीट हो गए, अपनी बात करें तो अपना सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, फिर दूसरा रेल परिवहन कंप्लीट हो गया, और तीसरी बात करें तो वायु परिवहन भी कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारे 3 परिवहन कंप्लीट हो गए, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स तो उसमें लास्ट हो जाएगा क्या, जल परिवहन। जल परिवहन उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा लास्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो जो अब अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन जल परिवहन कंप्लीट करके परिवहन चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। लिंक इसका जो लिंक है स्टडी कैरियर का, जो लिंक दिया है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाके हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर ले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।